जो नशे में डूबे होते, बुराइयों में पड़े होते, तो सदगुरु से जुड़ के नाच उठते। बल्कि खेतों में काम करने वाले, हम तो उन्हें भाई की तरह मानते। लोग जिन्हें नौकर या कह देते हैं, खेतों में काम करने वाले सीरी, तो वो सज्जन भी सभी को नाम लिया ही होता। बस बड़ा तेजी से दाने वगैरह निकालते, बड़ा तेजी से। हम भी दिन रात लगे रहते उनके साथ, सदगुरु की कृपा से। सभी यही कहते, यार बापू दे दर्शन करने, जल्दी करो, मजा आएगा, नाचेंगे कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बस जल्दी करें, महीने की वो सत्संग चली ना जाए। तो ऐसी तड़फ जगाने वाले सदगुरु मौला, कहाँ उन घरों में नशे, बर्बादी का आलम, झगड़े, मार कुटाई मियाँ बीवी में नहीं बनती, बुरा हाल होता था। और कहाँ ये तड़फ, ये कशिश कि कब राम नाम जाके सुने और कब सदगुरु के दर्शन करें। ऐसी कशिश उनके रूहानी बॉडी में, ऐसा प्यार बख्श देते। कोई तकरार नहीं, कोई द्वैत नहीं, सबसे एक जैसा प्यार। ये नहीं होता कि आप सदगुरु के पास हैं तो ज्यादा खुशी है, या दूर हैं तो गमगीन है। नहीं, चाहे आप पास हैं चाहे दूर हैं, वचनों पे जितना अमल करते जाओगे, खुशियों में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, ब्रेक नहीं लगते। पास वाले भी लूटते हैं मालिक के नजारे, दूर वाले भी लूटते हैं। लूटते वो हैं नजारे जो वचनों पे अमल करते हैं। तो अमल करना सीखिए, लड़िए मन जालिम से। इस भंडारे में, सदगुरु के जन्म माह में, अवतार माह में, ये सोच लीजिए कि हमने 31 बुराइयां छोड़नी ही छोड़नी है, कम से कम। असल तो 62 छोड़ो, रोज की 2 बुरी आदत है, मैनर नहीं है, मैनरलेस हैं, या जो भी चीजें आपको लगती हैं, मैं वचन नहीं मानता, हुक्म के बिना चलता हूं, मनमर्जियां करता हूं, वो चीजें छोड़िए, कोशिश कीजिए। भाग्यशाली जीव होता है। परम पिताजी के पास एक बार कुछ सज्जन, हमें ख्याल में नहीं कहाँ से थे, हम भी मिलने बैठे, गुफा में बैठे हुए थे। तो बेपरवाह जी से वो पूछने लगे, पिताजी ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो बेपरवाह जी ने एक दोहा बोला, एक वैसी शब्द कहे कि जेड़ा कम करना लोड़ीदा हुक्म ले लिए गुरु जी था। ऐसा एक शब्द, एक दोहा शायद बेपरवाह जी ने बोला कि भाई ये तो आप भागों वाले हो, जो आपको टाइम मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है, वरना फकीरों के पास कहाँ टाइम है कि किसी को हुक्म दें कि इन वचनों पे चलो, इन पे ना चलो। क्योंकि वचनों पे चलने की प्रेरणा सतगुरु देते हैं, फकीर देते हैं सत्संग में, पर अलग से आज्ञा मिलने का जिसको टाइम मिल जाए। बेपरवाह जी कहते भाई छोटी सी विंडो भी रखो तो भी पूछ लो तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो बड़ी खुशी हुई। हम तो जो भी कार्य करते, ट्यूबवेल वगैरह या जो काम उस समय करते, बेपरवाह जी से पूछते। हम नहीं बोला करते थे, हमारे संगी साथी कोई होते उनको कह देते भैया आप पूछ लो, तो हम कभी भी नहीं शायद बोलते थे, बस दर्श दीदार के आशिक थे। बाद में सतगुरु जी ने जब अपने पास ही बुलाया, अपना रूप ही बना लिया, तो बात अलग है। फिर तो चुप नहीं रहते थे, पूछते रहते थे, हर बात करते थे। हाँ, क्योंकि फिर तो हमसे ही बातें होती थी, हमसे चर्चा ज्यादा होती थी, हर किसी की चर्चा होती। तो उस सतगुरु मौला का जितना शुक्राना करें उतना कम, पर मजा होता है बचनों को मानने का। सारा कुछ बेपरवाह जी ने ये शब्द डलवाए, ये करवाया, हमें पास बिठाया। जिस दिन हम आए, शाम का समय था, 22 सितंबर तो 1990 की वो बात। बेपरवाह जी के पास आके बैठे, परिवारजन था सारा। तो चर्चा चली कि भाई हम तो इनको गुरगद्दी पे बिठाएंगे। माता जी बाबू जी पूछने लगे आप खुश तो हो ना? तो ये इन दोनों ने कहा जी हमने क्या करना है, 18 साल बाद तो ये पहले हमारे पैदा हुए, अब ये आपके पास आ गए हैं, इतना बड़ा घर है, इतने बड़े खेत हैं, ये अकेले ही संभाल रहे थे। बापू जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो 7 साल के थे तब से मुझे खेती बाड़ी सारा कुछ ही छुड़वा दिया, सारा कुछ यही करते थे। तो अब ऐसा कीजिए वो ज़मीन भी आप ले लें, घर भी आप ले लें, और एक छोटा सा मकान हमें यहाँ दे दीजिए, सुबह शाम आपके और इनके दर्शन करते रहेंगे। तो बेपरवाह जी भी बैराग्य में आए। उस सतगुरु मौला दोनों जहाँ के दाता के बैराग्य का मूल्य क्या होता है और कितनी खुशियाँ होती हैं, वो तो परिवारजन जाने या सतगुरु मौला जाने। सो बेपरवाह जी फरमाने लगे ना भाई ना 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 ना, हम आगे बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटी बेटी तो हमारी 1 साल की थी उस समय और बाकी दोनों थोड़े बड़े थे।
तो कहने लगे ना ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, इसलिए आज से ही हम आपसे कुछ लेते नहीं, इनकी झोली में दोनों जहां की दौलत डाल रहे हैं। ऐसे हम पास बैठे थे। तो शायद ही रूहानियत में कभी ऐसा हुआ हो। खाक मानते हो? उनके वचन थे हम हैं, हम ही रहेंगे। और परमपिता जी ने बताया कि भाई कोई बात आते पूछने, कई खास सेवादार आए बात पूछने के लिए, पिताजी हमें बता दो। कहते ना भाई इनको दोनों जहां की दौलत बख्श दी। हमारे पास आते, एक बार तो ऐसा हुआ, कई बार हुआ ऐसा, एक बार तो काफी हुआ। वो सज्जन हमारे पास है, जी नहीं मैंने बख्श दो जी। देखो परमपिता जी कह रहे हैं, हमने कहा मूर्ख, धीरे से, कि भाई हमारा सदगुरु मौला दाता रहबर मालिक बैठा है, हम होते कौन है बख्शने वाले, जाओ उसके पास, वो हमारे पास है। उधर शिफ्ट हो गया। ऐसे थोड़ी सी दूर कुर्सी थी, इधर बेपरा जी की चारपाई, यानी वो सिरहाने बैठे थे, हम पायदान दूसरी पैंद की तरफ बैठे हुए थे कुर्सी डाल के, तो बेपरा जी के चरणों की तरफ। तो हम धीरे से उसको कहा कि तेरे को समझ नहीं आती कि उधर देख सतगुरु मौला बैठा है, वो ही बख्शेगा। वो फिर है नहीं जी तुसी दया दे सागर। बेपरा जी कहते कमाल करता है, तेरे को बोल तो दिया कि हमने तो भाई दोनों जहां की ताकत उनको भाई उनसे कर, वो हमारी तरफ आए, हम उसको यूं दिखा दें, वो उधर जाए, वो उधर उधर उधर। इतना मतलब 2-3-4 बार ये प्रोग्राम चला। तो वो बीच में लेट गया, कहता जी दोनों ही माफ कर दो मुझे। तो बेपरवाह जी हंस पड़े, कहते जा हुण तेनू माफ है, कोई गल नहीं। पता नहीं लोगों के दिलो दिमाग में क्या है, जब तक इस वचन को नहीं मानेंगे लोग, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कईयों ने मस्ताना जी को कुछ नहीं समझा, और देखो आज उनका हश्र क्या हो रहा है। क्यों नहीं मस्ताना जी, कैसे नहीं, किसने ढूंढा परमपिता जी को फिर? और क्या वो ढूंढने वाला इंसान थे, आम आदमी? और क्या परमपिता जी के वचन झूठे? हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो इसमें तो बात ही खत्म हो गई, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसका मतलब मस्ताना जी टाइम में भी परमपिता, एक तरफ परमपिता जी की निंदा कर रहे हो, मस्ताना जी को बुरा कह रहे हो, या अब बुरा कह रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो नहीं। और कईयों का तो दीन मान ही खत्म है, ना मस्ताना जी को मान रहे हैं, ना परमपिता जी को, और हमें तो मतलब ही नहीं। सो ऐसे भी लोग हो गए हैं। सो बच के रहो, आज का युग बड़ा ही खतरनाक है। आप मालिक के मुरीद हैं, और जो मुरीद बनने आए हैं वो भी ध्यान से सुने। संत पीर फकीर का काम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम बताना, बुराइयां छुड़वाना, मालिक से जोड़ना, और आपके अंदर बाहर की कमियों को दूर करना, आपको सही रास्ते पे चलना सिखाना, ये संतों का काम होता है, फकीरों का काम होता है। सो बेपरवाह जी ने खुद ही ड्यूटी लगाई, खुद ही वचन कर दिए हम करेंगे। क्योंकि हमने जब चोला बदलना था, पहले बेपरवाह जी पता ही था, बताया हुआ था, तो दिन रात ही चलता था, ना कुछ खाना ना पीना होता था, बड़ा मुश्किल हो जाती। सारे सेवादार बाहर शोर मचाते। तो बेपरवाह जी के पास गए, कहते भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी आपने ये चोला बदलने वाला सिस्टम ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा, हम बैरागे में तो थे ही। तो बेपरवाह जी ने अपनी छाती से लगाया, बैरागे में हम उतरे रहे, हमें ऐसे ऐसे कभी सिर पे, जो छोटे बच्चे को माँ दुलारती है, अगर उदाहरण दें, उससे भी कहीं बढ़ के लगे रहे, साथ लगा लिया। पर बैराग्य था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो थोड़ा पीछे किया हमें, बस यूं उंगली तानी, और हमारी छाती पे यहाँ हार्ट होता है बिल्कुल वहीं, जोर जोर से। जब हमने कहा है तू थोड़ी करेगा, हम थे, हम करेंगे, हम करेंगे। शायद 10 बार बेपरवाह जी ने या 15 बार ये वचन किए होंगे, तू फिक्र क्यों करता है? हमने कहा जी हम तो छोटे से हैं, 23 साल की उम्र थी, कितना हमें इतना बड़ी साथ संगत, इतना बड़ा सब कुछ। अरे तू थोड़ा ही, हम हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे अंदर हैं। बस वो दिन गया ना, तो बेपरवाह जी ने कोई बैराग्य आने दिया उस तरह का, और ना ये हुआ कि संभाल ना पाए। बेपरवाह जी के दर्शन करवाए पूरी साथ संगत को, हमारी ही वो ख्याल था कि सारी साथ संगत को दर्शन करवाएं, सबके बड़े बड़ों के ख्याल कुछ और ही थे। तो हमने कोई सलाह नहीं ली, हमने कहा हम सलाह नहीं ले रहे, हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा करना है। बेपरवाह जी के पास बैठे, सारी साथ संगत को दर्शन करवाए, कोई एक बंदा भी रोया नहीं कि वहाँ ऐसा करे। सतगुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की। तो भाई हम तो सतगुरु के एक उन्होंने वचन किए हैं, उनके सहारे चल रहा है सब कुछ, उनके सहारे चलता रहेगा। पर आपको एक नुक्ते की बात बताते हैं, अगर आप खुशियां लेना चाहते हो तो ये वचन हमेशा याद रखो, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। क्योंकि ये बेपरवाह जी ने वचन हमें कई बार किए, सतब्रह्मचारियों में किए, सेवादारों की मीटिंग में। जब ये बात आई कि आप चोला छोड़ जाएंगे, रोने लगी सास, कहते नहीं हम कहीं नहीं जाते, आपके साथ रहेंगे। मतलब वही, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे।
साफ शरेआम वचन किए। जिसने इस नुक्ते को पकड़ लिया, ना तो उसके दिलो दिमाग में कभी टेंशन आए, ना घर परिवार में कोई दुख आए, ना उसके शरीर में आए। और जो वो कुछ और थे, ये कुछ और है, वो कुछ फलां थे, ये वो फलां, यही करता रह गया तो यही करते करते एक दिन अंतिम श्वास ले लेगा, पर यहां वो नजारे लूट नहीं सकता। तो भाई सतगुरु मौला करवा रहे हैं, उनका काम है। तो इसलिए साथ संगत खुशियां मनाती है देश विदेश में। नरकों जैसे घरों को स्वर्ग जन्नत बना दिया, सारे नशे छुड़वा दिए, बुरे कर्म छुड़वा दिए, नेक इंसान बना दिए। बुरे काम करने वाले आज भक्त बने बैठे हैं। कई बार बेपरवाह जी फरमाते, भाई ये तो शेरों को नथ पर डाली हुई है कि कमी नहीं है इनमें, बुरे काम करने वालों की, गुंडागर्दी, हर तरह के लोग, लेकिन राम का नाम लेके नथ डल गई और अब वो प्यार मोहब्बत के सहारे चल रहे हैं। सो ये वाकई सच है। ऐसे ऐसे लोग हमने देख रहे हैं। तो बात सदगुरु का जन्म महा खुशी से मनाओ, जबरदस्त तरीके से खुशियां मनाओ रोज। पर खुशी बचनों को मान के मनाने में जो आती है ना, वो कहने सुनने से परे। तोड़ दो भ्रमों को, दृढ़ यकीन के साथ बढ़ो आगे। आपका मन पेलेगा आपको एक बार, ओ देख तेरे को ये बोला, वो हो गया, ये हो गया, फला हो गया। मन जालिम है, ये जरा सी बात को भी, चाहे वो सीधी बात कही जाए, उसको भी उल्टा लगाएगा, क्योंकि तू नया नया उसके चंगुल से निकल रहा है। पर परवाह ना कर, डट के कर मुकाबला, यकीन मान जीत तेरी ही होगी, क्योंकि तेरा सतगुरु दोनों जहां का मालिक बहुत डाढ़ा है। तो इसलिए मन की ना सुनो, सतगुरु मौला की, फकीर की सुनो, अमल करो, यकीन मानो खुशियां आपको उड़ीक रही हैं, आपको आवाजें दे रही हैं। बल्कि वो तो दामन फैलाए खड़ा है, आजा कब मैं तुझे छाती से लगा लूं। बड़ा सुनहरी अवसर है, बचनों बिरहो सेवा करो। और निंदा या निंदा करने वाले के पास बैठना तो क्या, बेपरवाह जी ने फरमाया परछाई भी ना पड़े, उसमें इंटरेस्ट मत लो, क्योंकि ये बीच में घूमते होते हैं ऐसे लोग। उनका मन खुद का खराब होता है और दूसरों का खराब कर देते हैं। हमने देखा जा जाके, हमसे मिले बच्चे, वो कहते हैं ऐसा जी हमारा मन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने पूछा भी, पहले तो ठीक था, अब क्या हो गया? क्योंकि कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई मित्र, कोई पैसे देने वाला, या कोई लोभ लालच पूरा नहीं हो रहा, शायद इस वजह से। संतों ने तो बताओ क्या बुरा कहा किसी को, कब बुरा कहते हैं? मन पीड़ता है मन। संतों ने तो दया ही की, कमी नहीं छोड़ी, निआसरों को आसरा दिया और निसंतानों को संतान दी, खाली झोलियों वालों की झोलियां दिया में रहमत से लबालब भर दी, गमगीन दुखी परेशानों को खुशियों से लवरेज किया, और जिन घरों में दुख दर्द मुसीबतें थी उन घरों को जन्नत स्वर्ग बना दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर दिया। सतगुरु मौला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर सतगुरु को दोष क्यों? दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जन। किसी और को दोष मत दो, जैसे कर्म कर रहे हो वैसा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मों में चेंज लाओ, हिम्मत करो, मन से लड़ो। यकीनन आप ये कर सकते हैं। जिसने मालिक सतगुरु से नाम लिया है वो ऐसा कर सकता है, मन का मुंह मोड़ सकता है और मालिक से नाता जोड़ सकता है। तो सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखो। जो हो गया सो हो गया, आगे वाला ध्यान दो। जो बीत गया सो बीत गया, तौबा कर लो और सतगुरु मौला के गुणगान गाओ, सच्चे राह पे चलते जाओ। यकीनन उसकी खुशियां आपकी झोलियों में जरूर आएंगी। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की। किसी की सुनो ना, या कहानियां ऐसी बनाते हैं कि लोगों को यकीन आने लगा देते हैं कि भाई ये सही है, सारी दुनिया खराब है। ऐसे ऐसे मास्टर बैठे। तो तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू अपना सोच, बस तू खुद गलतियां ना कर, मालिक से जुड़ा रह। किसी की ताकत नहीं जो तुझे मालिक से दूर कर सके, सवाल पैदा नहीं होता। बस मन की ना सुन, मन के मते मत चल, मन मतों का संग ना कर, क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे लोगों में बैठोगे वैसी बातों आती है, और बुरी बात तो जल्दी आती है समझ में, अच्छी बात नहीं आती। कहते यार अग लगे बिना धुआं थोड़ा ही हुंदा है, माड़ी मोटी ता किते ना किते ता कुछ ता होई। अरे बिना पंख के डारें बन जाती हैं। सो ये कलयुग है, और जब तक सुमरण नहीं करते आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते।
तो जो आप सेवा करते हो कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली निंदा बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किसमें होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। जैसे कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। पर जब कर लिया घमंड कि ये तो मैंने किया, वो तो मैंने किया, ये तो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं पल्ले रह जाती है और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई अपनी मैं को मार डालो। अगर उस भगवान को देखना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से मुलाकात करनी है, तो अपने बुरे विचारों को त्याग दो। कई लोग किसी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े पदवी वाले से, किसी पैसे वाले से। इंसान मालिक की आजाद जून होते हुए भी वो उनकी ही गुलामी करते हैं। पशुओं को गुलामी करते देखा है क्योंकि उनके कर्म हैं, पर इंसान किसी की गुलामी करे ये समझ से परे है। क्योंकि मालिक ने तो खुद मुख्तियार बना के भेजा, मालिक ने तो दया में रहमत की कृपा करके भेजा। तो इसलिए आप प्रभु का, परमात्मा का नाम जपा करो, खुद मुख्तियार हो, आजाद हो, किसी की गुलामी करके अच्छे कामों को ठुकराया मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करो, प्रभु के नाम का जाप करो, तो यकीनन उसकी तमाम खुशियां आपको मिले। पर जिस तरह से चींटी जो होती है वो तरेड़ ढूंढती है, उसी तरह कई लोग, क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है, इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो। सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरण से कभी जी ना चुराओ, और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो,
थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहा करते हैं, मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सेवा सुमरण करो। जिस घर में रोजाना लोग सुमरन करते हैं, उन घर में पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति हमेशा रहती है। कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम थोड़ा सुमरण करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा। तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हों तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पछता है, खा के पछता है। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है। तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है, सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। असल तो लू में लेके ना जाओ और ले जाना भी पड़े तो उसे मां का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए। और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखिए। तो इस मौसम में बहुत सारे मौसमी फ्रूट भी होते हैं। पहले होते थे मतीरा, आजकल का कहें तो तरबूज अच्छा है, पर उसके ऊपर से पानी ना लें। खरबूजा बहुत अच्छा है, लेकिन पानी ना लें, ऊपर से पानी ना पिए, क्योंकि इनमें पानी ही होता है। तो ये खाएं तो लू से बचा जा सकता है। और घरों में जो लस्सी होती है वो बड़ी असरदायक होती है, खास करके वो वाली जिसमें मक्खन निकाला जाता है और दूध बिलोते हैं। वो जो छाछ होती है
ठंडी करके पियो तो कहना ही क्या। जिनके फ्रिज या ऐसी चीजें नहीं है तो आमतौर पे होता था मटका लेते थे और उसमें पानी वगैरह भर के रात को बाहर रख देते थे, नीचे बालू रेत बिछा देते, पानी उस पर डाल देते तो सुबह तक ऐसे होता था जैसे उसमें बर्फ डाली गई हो। तो लोग तो जीते हैं आज भी बिना एसी, बिना कूलर, बिना बिजली की, पर वो शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा इसको बनाया जाए। एकदम ठंडे से गर्म में ना और एकदम गर्म से ठंडे में ना जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये गर्म सर्द का चक्कर पड़ सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। और लू चलती है, जाना ही पड़ता है तो गिल्ला कपड़ा रखो, उसे लपेट के रखो, अपने पास रखो, उसको लगाते रहो। और पानी जो पीते हो, एक कहावत थी पंजाबी में, लोग कहा करते थे, पानी ओकदा ते सौदा रोकदा, यानी रोकड़ा दे के ले लो सौदा तो चक्कर ही नहीं है, और पानी ओक यानी ऐसे पीते। आज साइंस भी मान गई है कि ऐसे पीने से प्यास बहुत जल्दी बुझती है। सो इसलिए वो पानी बड़ा ही अच्छा लगता है जो उस तरह से पिया करते हैं। हम नहीं कहते आप पियो, आपकी मर्जी, गिलास है, 100 चीजें हैं, जिसे मर्जी पियो, पर वो एक तरीका था। हमारा इंडियन कल्चर रिच इसलिए था और है, अगर आप उसको संभाल लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है, सभ्यता है। गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप पीना बंद कर दो, देखते हैं ठेके पशुओं के लिए खुलते हैं क्या? कर दो बंद, फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके, जब कोई जाएगा ही नहीं लेने। तो आप पीते हो, आप नशे करते हो, तभी ये खुलते हैं भाई। पशुओं के लिए तो कोई ठेका खुलता नहीं। तो इसलिए आपको जागना होगा, समाज को जागना होगा, नशों को त्यागना होगा। नशे बर्बादी का घर हैं, कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते। हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है, अफीम की खेती से, उसमें 1 मिनट में मरने वाले 2 लोग हैं। यानी जैसे आप घड़ी देख लो, 1 मिनट हो गया, अपने देश में इन नशों से 2 लोग मर जाते हैं 1 मिनट में। इतना बर्बादी हो रही है। ये डॉक्टरों का रिसर्च है, हमें दिया गया, लिख के बताया। तो भाई ये बड़ी दुखद पहलू है। हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है।